अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम हसन अली। और आज हम जो है एक्सरसाइज 12.5 जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं पहले ही। और आज क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और क्वेश्चन जो 11 है ये जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस किए उनकी ही की तरह है, लेकिन थोड़ी स्टेटमेंट में उसने इस तरह दी गई है। मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो। ट्राइंगल की टू साइड्स जो है उसने उसकी रेशो हमें जो गिवन दे दी है 3:2। टू साइड्स हैं, देखें एक साइड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक साइड ये है और एक साइड हमारे पास ये है। इसको हम ए का नाम दे देंगे और इसको बी का। और इनके बिटवीन जो रेशियो है वो है 3:2, मीन्स ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। और इसके सामने हमारे पास यहाँ क्या होगा, सी होगा। तो ये सी के सामने हमारे यहाँ जो एंगल्स बनेगा ये हमारे पास क्या है 57 डिग्री, और इसको हम डिनोट करेंगे गैमा के इक्वल्स। तो यहाँ हमारे पास जो गैमा की वैल्यू है वो आ जाएगी 57 डिग्री। और फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स हमने जो है वो फाइंड करने हैं। उसने कह दिया दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री। ये एंगल जो है 57 का बना रहा है। तो हमने एफ ए एंड बी आर द साइड्स हमने लेट कर लिया, a/b3 और गैमा हमारे पास क्या है 57 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास देखें लॉ ऑफ हम यूज करेंगे यहाँ पे टेंजेंट, क्योंकि हमारे पास एक साइड ए है और एक बी है। तो ये फर्स्ट वाला यूज होगा। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो वो यहाँ से हम फाइंड करेंगे। थ्री एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल 180 डिग्री माइनस गैमा। तो यहाँ से बच्चों आ गया अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री। और यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल 180 डिग्री में से हम माइनस करें 57, ये कैलकुलेटर से हम करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 123। तो यहाँ आ गई वैल्यू 123। इसको हम इक्वेशन 1 का। अब हम लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हमारे पास फर्स्ट वाला यूज होगा a माइनस बी डिवाइडिंग बाय a प्लस बी डेट इज इक्वल आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2, और ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ से बच्चों ये हमारे पास जो a की वैल्यू है वो लिखेंगे, हमारे पास 3 है और b की वैल्यू हमारे पास है 2, और यहाँ आ जाएगा 3 + 2 डेट इज इक्वल 10, और ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडिंग बाय 2, और 3 - 2 डेट इज इक्वल 1, और 3 + 2 ये आ जाएगा 5 डेट इज इक्वल ये आ जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2, और यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 123 डिवाइडिंग बाय 2, और ये इक्वल आ जाएगा 1/5 डेट इज इक्वल 10 अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2, और ये आ जाएगा 10 123 को 2 पे डिवाइड करें आ जाएगा 61.5। और नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ये जो tan 61.5 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओनली ये रह जाएगा। पहले हम इसको लिख लेंगे, ये हमारे पास है tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2 डेट इज इक्वल 1/5, और ये हमारे पास है tan 61.5। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2 डेट इज इक्वल 1/5। तो कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ये हमारे पास है 10 और 61.5, और ये हमारे पास इक्वल्स आया है 1.8417। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1.8417।
और नेक्स्ट ये आ जाएगा इक्वल टेन, और ये हमारे पास आ गया अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाई टू, डेट इज इक्वल, इसको हम डिवाइड करवाएंगे 5 पे, तो डिवाइड यहाँ 5, और ये हमारे पास है 0.3684, ये आ गया 0.3684, और ये हमारे पास जो टेन है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो है इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स इंटू 0.3684, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाई टू, डेट इज इक्वल, और कैलकुलेटर से ये टेन इनवर्स की वैल्यू लेंगे, पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद टेन और टेन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये इक्वल आ जाएगी हमारे पास 20.22, ये 2 को इसके साथ हम करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डेट इज इक्वल 2 इंटू 20.22, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डेट इज इक्वल 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई हम करवाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा, कोई आंसर आएगा तो उसको उसके बाद आपने डिग्री प्रेस करना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री और 26 मिनट, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करवा देंगे, ऐड, और इससे हमारा किसी एक एंगल्स का जो है वो आंसर आएगा, तो यहाँ से अब हम जो है लिखेंगे एडिंग, ये आ जाएगा एडिंग 1 एंड 2, और 1 हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल 1 2 3, और अल्फा माइनस बीटा सेकंड हमारे पास है 40 डिग्री और 26 मिनट, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 2 अल्फा डेट इज इक्वल, इन दोनों को कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज इक्वल्स आ जाएगी 163 डिग्री और 26 मिनट। तो यहाँ से बच्चों देखें हमारे पास जो है अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 163 डिग्री और 26 मिनट डिवाइडिंग बाय 2, तो यहाँ से अल्फा के जो आंसर है हमारे पास ये इक्वल्स आ जाएगा 81 डिग्री और 43 मिनट। अब यही हम जो है वैल्यू यहाँ हमारे पास थी अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल 1 2 3, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया था। इसको ये जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई है इसको हम पुट करवाएंगे 1 में, तो यहाँ हम जो है लिख देंगे हम ये जो हमारे पास आई है वैल्यू यहाँ लिख देंगे पुट अल्फा डेट इज इक्वल 81 डिग्री 43 मिनट इन इक्वेशन 1। तो 1 हमारे पास ये अल्फा की जगह आ जाएगा 81 डिग्री 43 मिनट प्लस बीटा डेट इज इक्वल 1 2 3, और यहाँ से बीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी उस तरफ जाके माइनस में चेंज हो जाएगा 81 डिग्री और 43 मिनट। तो कैलकुलेटर से आप करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 41 डिग्री और 7 मिनट। इस तरह हमारे पास ये एक सेकंड एंगल भी आ गया, 2 एंगल्स ही हमने फाइंड करने थे। इस तरह 11 क्वेश्चन जो है ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट। और क्वेश्चन 12 जो है हमारे पास टू फोर्सेस ऑफ 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी, और वो एंगल बना रही हैं 147 डिग्री और 25। आप लोगों ने फिजिक्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। देखें एक अगर हमारे पास एक फोर्स ये है और इसको हम नाम दे दिए हैं ए और बी का, और यहाँ से एक फोर्स हमारे पास जो है ये इसको हम ये हमारा बी से हमारे क्या है बी से सी, और ए से सी जो है ये हमारे पास कितनी है 40 न्यूटन, और बी से सी जो है ये हमारे पास है 30 न्यूटन, और एंगल यहाँ हमारे पास जो बन रहा है उसका 147 डिग्री 25, और उसने कहा मैं फाइंड ए सी देन रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड बी सी। आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि ए बी और बी सी का हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास यहाँ से ये इसके इक्वल होता है इन दोनों के, तो ये हमारे पास क्या है ए सी, ये हमने फाइंड करना है। और बी के सामने क्या होता है स्मॉल बी, तो ये हम फाइंड करेंगे। सी के सामने होता है स्मॉल सी, और ए के सामने होता है स्मॉल ए। तो ये एंगल जो है हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा बीटा के इक्वल, ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन हमारे पास ए बी, ये ए बी है इसको हमने स्मॉल सी के इक्वल लिखा, ये हमारे पास किसके इक्वल है 40 न्यूटन के, और बी और सी स्मॉल ए के इक्वल है और ये 30 के इक्वल, और बीटा जो है हमने यहाँ से एंगल जो है ये हमारे पास ये है
और उसने हमें क्या फाइंड ए सी हमने फाइंड करना है और ए सी इसके इक्वल है स्मॉल बी का जो रिजल्टेंट है ए बी और बी सी का। तो यहाँ अब हम जो यूज करेंगे वो हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस। तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन बच्चों हम यूज करेंगे। बी फाइंड करना है तो ये आ जाएगा बी स्केयर डेट इज इक्वल, बी के अलावा दूसरे कौन से हैं ए और सी, ए स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस 2 ए और सी करेंगे और कॉस क्योंकि कोस साइन है और बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा बीटा। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा बी स्केयर डेट इज इक्वल ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30 और इसका स्केयर माइनस सी की वैल्यू गिवन है 40 का स्केयर माइनस 2 ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे है 30 और सी की वैल्यू है 40 और ये आ जाएगा कॉस बीटा की वैल्यू है 147 डिग्री और 25 मिनट। तो ये आ जाएगा बी स्केयर डेट इज इक्वल 3 का स्केयर होता है 900, 40 का स्केयर 60, 100 ये हमारे पास आ गया। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ मिस्टेक है, यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। ये आ जाएगा -2 को 3 से करें 60 को 4 से करें तो ये हमारे पास जो है 240 आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस। कैलकुलेटर से इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करें, इसकी जो कैलकुलेटर से वैल्यू है हम वो लिख लेंगे। ये हमारे पास आए -0.8426, तो ये इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2400 और यहाँ से बच्चों इक्वल्स आ गया 9 और 1600 को ऐड करें तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 2500 और -20, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास आएगा 2022.26। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास जो है 25 प्लस 2022.26, तो ये हमारे पास है 4522.26। तो ये हमारे पास आ गया 4522.26। तो ये हमारे पास आ गया बी स्केयर की वैल्यू आ गई 4522.26। हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या लेंगे यहाँ से स्केयर रूट। तो कैलकुलेटर से हम पहले स्केयर का निशान ओपन करेंगे और ये हमारे पास है 4522.26 और ये इक्वल्स प्रेस करेंगे। ये हमारे पास है 67.24, आगे हमारे पास एक डिजिट बढ़ गया तो इसको हम कर देंगे 25, तो ये आ गया 67.25। तो यही हमने जो है फाइंड करना था। रिजल्ट ए सी जो है हमारा किसके इक्वल है स्मॉल बी के। तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन 12 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।